सुकरात कहते हैं कि उत्साह आपके जीवन का पावर हाउस है। यदि आप उत्साही बनना चाहते हैं, उत्साहित होकर काम करें। इस विचार के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे हम खुद में उत्साह का निर्माण करें। अपने आप को याद दिलाएं कि आप कुछ क्यों करना चाहते हैं। कभी कभी हमें किसी कार्य या प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने में मदद के लिए थोड़े प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। जोर से कहें या कारण लिखें कि आपको कुछ करने की आवश्यकता क्यों है। इसे करवाने के फायदे स्वयं बताएं। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मैं अभी दौड़ने जा रहा हूं क्योंकि मैं अधिक फिट बनना चाहता हूं, या मुझे यह होमवर्क करने की जरूरत है ताकि मैं ए प्राप्त कर सकूं। अपने आप को विलंब के खतरों के बारे में याद दिलाएं। अपने आप से कुछ ऐसा वादा करें जैसे, अगर मैं इसे अभी पूरा कर लेता हूं तो मैं आज जल्दी काम छोड़ सकता हूं, या अगर मैं इसे रास्ते से हटा सकता हूं तो मैं कुछ और मजेदार काम कर सकता हूं। छवियों के साथ एक विजन बोर्ड बनाएं जो दर्शाता है कि आप अपने जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं। यह इस बात की याद दिलाने में मदद करेगा कि आप वास्तव में किस चीज की परवाह करते हैं। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। आप काम के घंटों से घबरा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें तो काम से निपटना आसान हो सकता है। गति बढ़ाने के लिए आसान कार्यों से शुरुआत करें जिन्हें आप जल्दी पूरा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यह कहने के बजाय मुझे पूरी सुबह काम करना है, कहें, मैं यह रिपोर्ट 1 घंटे में लिखने जा रहा हूं, फिर मैं 11 बजे बैठक में जाऊंगा और फिर दोपहर के भोजन का समय होगा। किसी प्लानर या कैलेंडर ऐप में सेगमेंट और कार्यों को ब्लॉक करें। विभिन्न कार्यों और समय खंडों को चिह्नित करने के लिए विभिन्न रंगों का उपयोग करें। इससे आपका दिन खराब हो सकता है और सामना करना आसान हो जाएगा। अपनी गतिविधियों को मनोरंजक बनाएं। यदि आप कार्य या गतिविधि से डर रहे हैं तो इसे शुरू करना मुश्किल हो सकता है। इस मामले में कार्य को और अधिक रोमांचक बनाने का एक तरीका खोजें। आप अन्य लोगों को शामिल कर सकते हैं या खुद को नए तरीके से चुनौती दे सकते हैं। चीजों को मिलाने से भी आपको काम पूरा करने में मदद मिल सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अधिक फिट बनना चाहते हैं लेकिन जिम जाने से नफरत करते हैं तो किकबॉक्सिंग, जुम्बा या बैरे जैसी व्यायाम कक्षाएं लें। यदि आप किसी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रहे हैं तो किसी मित्र के साथ प्रतिस्पर्धा करें। देखें कि कौन सबसे अधिक प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है या समस्या को सबसे तेजी से हल कर सकता है। जब आप कुछ पूरा कर लेंगे तो अपने आप से एक इनाम का वादा करें। भले ही यह एक छोटी सी उपलब्धि ही क्यों ना हो, अपनी पीठ थपथपाएं। आप अपने आप को काम से एक छोटा सा ब्रेक दे सकते हैं। स्नैक या लट्टे का आनंद ले सकते हैं, मालिश करवा सकते हैं या दोस्तों के साथ जश्न मना सकते हैं। यह आपको अगले कदम के लिए उत्साहित और प्रेरित रख सकता है। बर्नआउट से बचने के लिए खुद को समय समय पर ब्रेक दें। हालांकि ध्यान भटकाने से बचना जरूरी है, लेकिन बहुत अधिक काम आपको कम उत्पादक बना सकता है। अपने पूरे दिन में कभी कभार ब्रेक शेड्यूल करें। सुनिश्चित करें कि आप आराम करने और खुद को तरोताजा करने के लिए सप्ताहांत में लंबा ब्रेक भी लें। उदाहरण के लिए, आपको बाथरूम जाने या स्ट्रेचिंग करने के लिए हर घंटे 5 मिनट का समय लग सकता है। इन अवकाशों को शेड्यूल करें ताकि आपके पास आगे देखने के लिए कुछ हो। उदाहरण के लिए, आप खुद से कह सकते हैं, अगर मैं ये रिपोर्ट दोपहर 2 बजे तक पूरा कर सकता हूं तो मैं एक त्वरित ब्रेक ले सकता हूं। एक साथ कई काम करने और ईमेल तथा अपने फोन की जांच से ध्यान भटकने से बचें। आपकी उत्पादकता केवल प्रभावित होगी। ऐसा रोल मॉडल ढूंढें जिसने पहले लक्ष्य पूरा किया हो। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने पहले भी यही लक्ष्य हासिल किया है तो उनके उदाहरण का अनुसरण करने का प्रयास करें। आपको आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त प्रेरणा देने के लिए उनकी कहानी का उपयोग करें। एक रोल मॉडल वह हो सकता है जिसे आप वास्तविक जीवन में जानते हों, जैसे परिवार का कोई सदस्य, बॉस, प्रोफेसर या गुरु। यह कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे कोई बिजनेस लीडर या वैज्ञानिक। यदि आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो उनसे पूछें कि उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए क्या किया। यदि वे एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं तो ऐसे साक्षात्कार या जीवनियां ढूंढने का प्रयास करें जो आपको रास्ता दिखा सकें। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट लें। एक बार जब आप विशेष रूप से जान लें कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो रास्ते में हासिल करने के लिए अपने आप को छोटे मानक दें। उन चरणों की एक श्रृंखला लिखें जो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेंगी। यह लक्ष्य को अधिक प्रबंधनीय बनाता है, जिससे आपको प्रत्येक कार्य को पूरा करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए,
यदि आपका सपना एक घर का मालिक होने का है तो आपके पास पैसे बचाने, अच्छा क्रेडिट बनाने, बंधक के लिए आवेदन करने और एक निश्चित पड़ोस में घर ढूंढने जैसे छोटे लक्ष्य हो सकते हैं। यदि आप हस्तनिर्मित सामान को ऑनलाइन बेचने के लिए अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो आपको एक ऑनलाइन दुकान स्थापित करने, बेचने के लिए पर्याप्त सूची बनाने और अपने सामान का विज्ञापन करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने लिए कार्यों की एक सूची बनाएं। सूची को किसी दृश्यमान स्थान पर रखें, जैसे कि आपका डेस्क या कंप्यूटर मॉनिटर। जैसे ही आप प्रत्येक कार्य पूरा कर लें, उसे सूची से काट दें। इससे आपको थोड़ी प्रेरणा मिल सकती है। जब आप सब कुछ पूरा कर लेंगे तो आपको अत्यधिक संतुष्टि का एहसास होगा, जो आपको अपने अगले प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आपके फोन के लिए कई कार्य सूची वाले ऐप्स हैं, जैसे एप्पल रिमाइंडर, माइक्रोसॉफ्ट टू डू और गूगल टास्क। आप खुद को ट्रैक पर रखने के लिए अनुस्मारक भी सेट कर सकते हैं। दिन का हर काम पूरा करने के लिए दैनिक कार्य सूची का उपयोग करें। बड़ी परियोजनाओं के लिए अपने अल्पकालिक और दीर्घकालिक लक्ष्यों को चिह्नित करने के लिए एक अलग सूची का उपयोग करें। एक कार्य समूह में शामिल हों जो समान गतिविधि पर केंद्रित हो। एक समूह आपको आगे बढ़ने के लिए समर्थन, प्रतिक्रिया और प्रशंसा देते हुए आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन समूह खोजें या अपने स्थानीय सामुदायिक केंद्र, पुस्तकालय या टाउन हॉल से जांच करें। चाहे आप उपन्यास या थीसिस लिख रहे हों, अपने क्षेत्र में स्थानीय लेखन समूहों की जांच करें। उन्हें विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, कॉफी शॉपों या किताबों की दुकानों पर खोजें। दौड़ना, लंबी पैदल यात्रा या अन्य व्यायाम समूह अपने फिटनेस लक्ष्यों के शीर्ष पर रहते हुए लोगों से मिलने का एक शानदार तरीका है। अध्ययन समूह आपको कक्षा सामग्री सीखने में मदद करते हैं। आपके सहपाठी आपको कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं और साथ मिलकर काम करने से पढ़ाई अधिक मजेदार हो सकती है। यदि आप कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो कक्षा में शामिल हों। जब आप सभी एक साथ सीखते हैं तो कक्षा के अन्य लोग आपको प्रेरित रहने में मदद कर सकते हैं। समय से पहले तय कर लें कि आप असफलताओं से कैसे निपटेंगे। समस्याओं और बाधाओं के घटित होने से पहले ही उनकी योजना बना लें। इससे आप उन्हें अपने काम में बाधा डालने के बजाय उनसे निपटने के लिए अधिक तैयार हो जाएंगे। यदि आपको किसी प्रोजेक्ट पर नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो आप निराश महसूस कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि खोजें जो आपको शांत करे। उदाहरण के लिए, आप सैर कर सकते हैं, किसी कागज पर डूडल बना सकते हैं या किसी प्रियजन को कॉल कर सकते हैं। यदि आपका कंप्यूटर अक्सर खराब हो जाता है और आपको रिपोर्ट लिखनी है तो आईटी या कंप्यूटर स्टोर का फोन नंबर अपने पास रखें। पहचानें कि आप कहां से लैपटॉप उधार ले सकते हैं या किसी लाइब्रेरी में सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। यदि कंप्यूटर खराब हो जाता है तो आप तैयार रहेंगे। अपने लिए एक दिनचर्या बनाएं। एक ऐसा शेड्यूल बनाएं जो आपके लिए कारगर हो, लेकिन इसे दिन प्रतिदिन नियमित रखें। हर दिन एक ही समय पर एक ही गतिविधियां या कार्य करने का प्रयास करें। यहां तक कि अगर आप कार्य में मन नहीं लगा रहे हैं तो एक दिनचर्या आपको इसे पूरा करने के लिए सही दिमाग लगाने में मदद कर सकती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको कोड पर काम करने के लिए हर दोपहर 1 घंटा खर्च करना पड़ सकता है। पता लगाएं कि आप दिन के किस समय सबसे अच्छा काम करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सुबह सबसे अधिक काम कर लेते हैं तो अपने अधिक कठिन कार्यों को सुबह के लिए निर्धारित करें। आपकी दिनचर्या में जो कुछ भी है उसे करना चाहिए, चाहे आप कैसा भी महसूस कर रहे हों। भले ही आपका मूड खराब हो, आपको अपने शेड्यूल के अनुसार बने रहने का प्रयास करना चाहिए।